आ गया सब। हाँ 70% माउस सही से नहीं बस हमारा माउस चलता है ना। ये 70% क्या है? अब क्या बताए गुरु। रिकॉर्डिंग बनाना बंद कर दीजिए। हाँ अब वो भेजूंगा नहीं, बस रखूंगा अपने लिए, हाँ भेजूंगा अगर नहीं लोग क्लास को। करने का मूड है नहीं तो क्या है जबरदस्ती का। हम भी आज छुट्टी मार लिए हैं, तबीयत नहीं सही लग रही इंग्लिश का। हाँ, मॉर्निंग सर, इधर आगे आगे देख, इधर आगे आगे देख। कल हुआ है भाई लोग। नो सर, नो सर, नहीं सर। ठीक है परसों आ रहा हूँ, अब सब लाइव वही चेक होगा के। नहीं ठीक ना है। भाई बताइए। बाकी नहीं अरे क्यों नहीं बना है बाबा, ट्राई ही नहीं किया किसी ने। सर सब अच्छे से नहीं कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है। नो सर। एक आध दो तो आज से क्लास कैसे समझ में आएगा? क्या आज से क्लास थोड़ा सा और टफ होने वाला है। ये प्रयास करेंगे। अरे समझ में आया कल? यस अरे सरकार बना के देखा, बन रहा है वो जो जो मतलब जो मैं यहाँ खुद से बना दिया वो सब समझ में आ रहा होगा, और जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा वो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? जो मतलब कोड अभी कोड करके दे दूं तो बोलोगे हाँ सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब तक मैं नहीं करके दूं मतलब क्या मतलब, फिर उसका क्या कोड का मतलब क्या होता है? हर बार नए चैलेंजेस मिलेंगे, ये थोड़ा ना जो बता दिया वही खाली करने पाएगा हर बार। एक भी नहीं हुआ। दो लगा था सबको। हाँ मना रहे थे कि आज क्लास ही ना हो। क्लास तो 3 दिन लगातार होगा हर वीक। क्लास में कोई अब जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, पर अभी क्लास तो सही चलेगा अभी। पर पहले यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है? गर्ल्स में से किसी का हुआ है एक भी? दो हुआ है सर। एक बोले यस, एक बोले नो, चक्कर क्या है? मतलब एक का हुआ एक का नहीं हुआ है, दोनों का ही नहीं हुआ है, तीसरी तो दिख ही नहीं रही है। तीसरी भी है? ओके शुभम का लिया था। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब तक आपने क्लास में आपने फील्ड पढ़ा, मेथड पढ़ा, तो एक क्लास के फैमिली है सर, फैमिली मेंबर थे। प्रॉपर सॉरी जैसे फील्ड आपने पढ़ा अभी, फील्ड मतलब वेरिएबल जो आप लोग ऊपर डिक्लेयर करते थे, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। आपने मेथड्स बनाए, राइट? तो इस क्लास के मेंबर्स लोग हैं, उनके परिवार लोग हैं, ठीक है। तो तीसरा आज परिवार के बारे में समझने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। ये भी एक मेंबर है क्लास का, इसलिए क्लास का एक और डेफिनेशन है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड मेंबर्स एंड प्रॉपर्टी, सॉरी फील्ड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जो अपने प्रॉपर्टीज का नाम बार बार सुना है, अब उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करने से पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आखिर प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज आगे पढ़ोगे आप, डेटाबेस पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो डेटाबेस में क्या होता है, क्योंकि आपका डेटा होता है वो जाकर डेटाबेस में सेव होने वाला है, टेबल में सेव या ऑब्जेक्ट में सेव होगा। ऑब्जेक्ट जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना आप लोग आगे, तो ये वैसे ही आप आगे पढ़ोगे मॉडल्स। तो मॉडल्स कुछ नहीं है, क्लास ही है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनका एक कलेक्शन है। तो एक और डेफिनेशन आपके उसमें ऐड हो जाएगा भाई, क्लास का डेफिनेशन क्या, तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द फील्ड मेथड एंड, ठीक है, ओके। तो अब हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे आपने मैंने आपसे बोला कि आप जो डेटाबेस, जो डेटा आप सेव करोगे आगे चल के पढ़ोगे डेटाबेस, तो डेटा आपका जो सेव होता है वो टेबल्स के अंदर सेव होता है या ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होता है, ठीक है। आप आगे स्कूल पढ़ने वाले हो। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल्स क्या होता है, टेबल्स में क्या होता है, हेडर्स होते हैं, सॉरी रो होता है, कॉलम्स होते हैं।
तीसरा उसका टेबल देखा ना आप लोगों ने, टेबल जानते हो ना क्या होता है टेबल, देखा है टेबल, वो बैठने वाला टेबल, टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेबल चेयर, टेबल देखा है कभी, एक्सेल देखा है, एक्सेल, Yes, sir. एक्सेल में क्या होता है, रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, करेक्ट। और नहीं देखा तो दिखा देता हूँ बाबा, पता चला कि किसी ने देखा नहीं तो बाद में बोला सर बताया नहीं आपने, तो देख लो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई भी सर्च मार लो टेबल, देखो एक कोई, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन, Yes, sir. तो दिस इज द वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला लाइन, दैट इज कॉल्ड द रो, एंड जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो फर्स्ट रो होता है वो हेडर्स कहलाता है हमारा, यानी कि हर कॉलम का एक नाम होता है, ठीक है। तो ये अपने कॉलम के नेम हो गए, और उसके बाद हमारा होता है ये डेटा। तो देखो जैसे आप फील्ड बनाते हो ना, आईडी, ईमेल, नेम, सैलरी सब बनाते हो ना आप, ये वही हमारे हेडर्स कहलाते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे सब चीजें, ठीक है ना। तो कभी भी टेबल का एक्सेस डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं दिया जाता है। ये बात अभी आपको शायद समझ में ना आए जो मैं बोल रहा हूँ, बट फिर भी खाली दिमाग में याद रखना कि कभी भी डायरेक्ट अपने डेटाबेस के हेडर्स का एक्सेस कभी भी क्लाइंट को नहीं दिया जाता है। क्लाइंट मतलब हम आप यूजर्स हो गए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो आपके पास आता है यूज करने के लिए, तो जो यूज करता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के क्लाइंट हो, आप इंस्टाग्राम के क्लाइंट हो, यानी आप यूज कर रहे हो, आप कस्टमर हो, ठीक है। तो कभी भी डायरेक्टली डेटाबेस के फील्ड का एक्सेस हम क्लाइंट को नहीं देते फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। कल को अगर आपके डेटाबेस के बारे में वो जान गया तो आपका सर्वर हैक भी हो सकता है, आपका डेटा भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे सेम चीज है डेटा का, आपसे आपने पढ़ा था चीज ओप्स के अंदर, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, कि यूजर्स को वही चीज दिखाओ जो उसको जरूरत है, हाइड द अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आप प्राइवेट मेंबर्स बनाते हो तो आपका वो मेन मेथड में एक्सेस नहीं होता है, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे उसका एक्सेस नहीं देना है, बिकॉज आई वांट टू हाइड द प्राइवेट, आई वांट टू हाइड द एक्सेस टू द क्लाइंट एंड। मुझे क्लाइंट एंड पे उस सारे फील्ड का एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि उस फील्ड के अंदर वैल्यू असाइन कर पाऊं, है ना। फिर भी मैं चाहता हूं कि उस फील्ड के अंदर वैल्यू दे पाऊं बिना एक्सेस किए हुए। जैसे आपने लिखा, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, चलो लेट्स सी। मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, कंसोल ऐप ले लेता हूं, मैं इसको ओपन करता हूं। मैं एक क्लास बनाता हूं, यहाँ पे नाम देता हूं प्रॉपर्टीज डेमो। ऐड क्लास, और मैं इसका नाम देता हूं प्रॉपर्टीज डेमो। अभी हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी क्यों। मैं यहाँ पे गया, पब्लिक, एक मेथड बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपल, मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ अभी। मैं चाहता हूँ इंट एक्स, इंट वाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड
एड टू नंबर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट सी इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई, और मैं डाल दिया यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब एक बात बताओ, इसका आउटपुट क्या मिलेगा? x प्लस y को जोड़ के मिलेगा। तो मुझे शकल देखना तो जरा पहले, अभी तो आप हाँ जरा बताओ तो इस मेथड का आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला सर c आएगा। हाँ अभी सर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना। अरे ठीक है, आपने बना दिया, मेथड कॉल कर लिया, इस मैंने तो आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई को जोड़ने पे जो आएगा वो मिलेगा। अरे क्या मिलेगा पूछ रहा हूँ अभी। एक्स में तो वैल्यू, एक्स में वैल्यू दे नहीं सकते, वाई वैल्यू दे नहीं सकते, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइवेट मेंबर हैं ये, है ना। फिर भी मैंने लिख दिया इंट सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या मिलेगा आउटपुट? c मिलेगा सर। मार खा जाओगे अभी, सी मिलेगा जीरो। 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होता है। ये बताया था डेटा टाइप पढ़ते समय, डिफॉल्ट वैल्यू, ये तो सुबह में पीछे की चीज याद रहती नहीं है। जब पढ़ाया था मैंने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवाया था मैंने, बुलियन का भी, इंटीजर का भी, फ्लोट का भी। तो x और बाय डिफॉल्ट अगर कोई इंटीजर है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो सीधी सी बात, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। पर मुझे आउटपुट तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो आउटपुट क्या करना है, x और y को वैल्यू देना है। पर मेरे पास अभी तो कोई फंडा ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊं मेन मेथड के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूं तो प्रॉपर्टीज डेमो डॉट एक्स, एक्सेस होगा ही नहीं, मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्ट यूजर को एक्सेस देना ही नहीं है एक्स का, ठीक है ना। दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन, उसको पर इनपुट देना है, कैसे दूं मैं अभी? तो कोई है जो सोच सकता है? मैं विदाउट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, सिंपल एकदम बता सकता है कोई? कोई कंस्ट्रक्टर भी यूज नहीं करना है। नया मेथड बनाकर रिटर्निंग टाइप हो, क्या बनाओ? एक नया मेथड से रिटर्निंग टाइप बना दो। यस एग्जैक्टली, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसी मेथड में एक्स वाई का मान दे, दो पैरामीटर डिफाइन कर दो, इंट a कॉमा इंट b, ठीक। और क्या करेंगे उसके बाद? सीधे सीधे हम क्या देंगे, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, या फिर एक प्राइवेट एक मेथड बनाओ, रिटर्निंग मेथड बनाओ, ठीक। तो वहां से हम रिटर्न करा सकते हैं। बट अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, तो देखो मैं जब इस मेथड को कॉल करूंगा तो देखो इनडायरेक्टली हम प्राइवेट मेंबर को, यानी कि बिना एक्सेस किए हुए, हम तो दो पैरामीटराइज मेथड बनाए, राइट, और वैल्यू किसको दे रहे हैं, एक्स और वाई को दे रहे हैं, यानी कि हमने एक्स और वाई को वैल्यू तो दिया पर इनडायरेक्टली दिया, बिना एक्सेस किए हुए, यानी कि हमने यूजर को दिखाया भी नहीं कि भाई मेरा भीतर एक्स और वाई है, ठीक, बट फिर भी वैल्यू एक्स और वाई को मिल रही है यूजिंग दिस। तो पर ये चीज गलत है, ठीक है। तो इस आया कि अगर आपको प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो यूज होता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का मेन काम ही है कि किसी भी प्राइवेट मेंबर को, किसी भी प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करता है। दूसरा चीज एक और है, अभी तो आपने यहाँ पे डाल दिया ए और बी, पर मैं चाहता हूं
कि जब a का वैल्यू 500 हो या a का वैल्यू 100 हो, यानी कि मैं मेन मेथड में यहाँ पे मैं चाहता हूं, अभी देखो आप मेथड कॉल करोगे यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज डेमो डॉट ऐड टू नंबर, और आप यहाँ पे क्या दोगे, सीधे वैल्यू देना आपको है, 10 sama 20. ठीक। Ya. पर मैं चाहता हूं कि एडिशन तभी हो जब ये पैरामीटर का वैल्यू ज्यादा हो, 500 से ज्यादा हो या 1000 से ज्यादा हो। मतलब मैं पैरामीटर में कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो क्या लगा पाऊंगा क्या यहाँ पे कंडीशन? यहाँ पे कोई कंडीशन में नहीं लगा सकता, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर खाली वैल्यू सेट कर सकता हूँ ना मैं 10 और 20। Yes, sir. पर मैं चाहता हूँ कि मेथड में तभी वैल्यू पास हो जब 10 ये वैल्यू 100 से ज्यादा हो या 500 से ज्यादा हो। तो एक चीज याद रखिए कि यानी कि अगर आपको अपने प्राइवेट मेंबर में मैं चाहता हूं कि x को वैल्यू तभी मिले जब उसका वैल्यू 500 से ज्यादा हो या 100 से ज्यादा हो, यानी कि मैं पैरामीटर में कंडीशन लगाना चाहता हूं। Yes, sir. तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है नॉर्मल, तो आता है प्रॉपर्टीज का रोल। तो पहले चीजें प्रॉपर्टीज क्यों यूज किया जाता है? टू इनिशियलाइज द प्राइवेट मेंबर वी यूज द प्रॉपर्टीज। प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। दूसरा चीज है, हम डायरेक्टली पैरामीटर में कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, बट हम यूजिंग द प्रॉपर्टी ये चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन, आपको एक पीडीएफ शेयर किया है मैंने, देखा था किसी ने? मैं ओपन करता हूँ। Why do we need the properties in C sharp? ठीक है। तो जो थोड़े पहले आपको बता रहा था कि प्राइवेट मेंबर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, यानी कि आपसे एब्स्ट्रैक्शन यही बोलता है टू हाइड द अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू द यूजर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू इनकैप्सुलेट द एंड प्रोटेक्ट द डेटा मेंबर्स, ठीक है। यानी कि डेटा मेंबर्स मैंने जो बोला है कि जो फील्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मेथड के पास, कोई क्लास के पास 3 प्राइवेट मेंबर है, पर मैं जानता हूं अगर प्राइवेट है तो उसको प्रोटेक्ट किया गया प्राइवेट से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उस फील्ड का एक्सेस बाहर के क्लास में हो, बट फिर भी हम उसको वैल्यू दे सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में 2 तरह की चीजें होती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे एक्सेसर। तो एक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डेटा किसी प्राइवेट मेंबर को दे रहे हैं उसको रीड मोड में रखना है या राइट मोड में रखना है। तो पहले हम ये समझते हैं रीड और राइट क्या होता है। जैसे मैं किसी चीज को खाली देख सकता हूं, उसको चेंज नहीं कर सकता, वो कहलाता है रीड ओनली। जैसे मैं किसी चीज को सिर्फ देख सकता हूं, कभी कभी आपने एक्सेल ओपन किया होगा तो लॉक मोड में खुलता है। लॉक का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हो पर आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो। अभी आपने शायद ऐसा यूज नहीं किया होगा, पर एक्सेल में ऐसा होता है लॉकिंग मोड, ठीक है। अगर मैं कोई एक्सेल शेयर कर रहा हूं आपको, अगर उसको मैं लॉक करके रखा हुआ है, तो अगर वो फाइल जब आप डाउनलोड करोगे ना आप, तो सिर्फ आप देख पाओगे, आप उसमें कुछ लिख नहीं पाओगे। तो उसको हम बोलते हैं, जहां पे आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं रीड ओनली, ठीक है। और जहां पे आप सिर्फ लिख सकते हो, पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते उसको आप, ठीक है ना। जैसे आप कोई राइटर हो, आप लिख दिए आप, ठीक है ना, पर पढ़ने वाला कोई और है, क्योंकि भाई मेरी कहानी में क्या पढ़ूं, आई एम क्या, मैं रीड ओनली हूं, राइट ओनली हूं, खाली मैं सिर्फ लिखता हूं, बाकी लोगों का पढ़ने काम लोगों का है,
ठीक है, होता ना कुछ नॉवल में लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, पर मैंने कहानी क्या लिखा है वो पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। तो रीड ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ आप देख सकते हो, और राइट ओनली का मतलब होता है सिर्फ आप लिख सकते हो। वैसे ही जैसे कि आपने एक फील्ड लिया, तो इंट एक आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो आपने रीड भी किया, जब कंसोल डॉट लॉग ए करोगे तो आप उसको राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। ठीक है, रीड का मतलब होता है सिर्फ देखना, और राइट का मतलब होता है उसमें लिखना। ठीक है, तो आप वही हमारा कहलाता है प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सेसर। एक्सेसर गेट को बोलते हैं रीड ओनली। इसमें पहला एक्सेसर है जिसका नाम है गेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली। अगर उस प्रॉपर्टीज में खाली आपने गेट एक्सेसर लिया है, तो आप उस प्रॉपर्टीज में खाली वैल्यू देख सकते हो, उसमें वैल्यू आप देख सकते हो, खाली उसको वैल्यू दे नहीं सकते। और अगर आपने राइट किया हुआ है, सिर्फ राइट का मतलब साली आपने सेट किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर दो तरह के एक्सेसर होते हैं, एक हमारा होता है गेट एक्सेसर, एक होता है हमारा सेट एक्सेसर। गेट का मतलब होता है अगर खाली गेट है तो रीड ओनली, खाली सेट है तो राइट ओनली, और दोनों हैं तो रीड एंड राइट बोथ। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर में ये प्रॉपर्टीज कैसे एक प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, समझते हैं कि प्रॉपर्टीज का सिंटेक्स क्या है। प्रॉपर्टीज का सिंटेक्स क्या है, प्रॉपर्टीज बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं सिंटेक्स आपको यहाँ लिखता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज के अंदर दो तरह के एक्सेसर होते हैं। एक्सेसर क्या है, स्पेशल टाइप का मेथड ही होता है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एक्सेसर, तो एक्सेसर नथिंग बट अ स्पेशल टाइप का मेथड जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है गेट, एक होता है सेट। गेट का मतलब होता है वैल्यू को देखना, सेट का मतलब होता है वैल्यू लिखना। ठीक है ना, तो जैसे अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द सेट एक्सेसर। तो आप सीधे बोलोगे सेट एक्सेसर क्या करते हैं, किसी भी डेटा फील्ड की वैल्यू खाली हम सेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पर उसको देख नहीं सकते हैं। पर गेट एक्सेसर क्या बोलता है कि आप वैल्यू खाली पढ़ सकते हो, पर उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो। अभी दोनों कैसे यूज होते हैं, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। तो पहले हम समझते हैं हाउ टू राइट द प्रॉपर्टीज। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूं पहले। कितने सो रहे हैं, एक ही सो रहा है बस। मुझे लग रहा है कि आधे सो गए होंगे इसमें, तो इतने में तो मैंने, देखो भाई एक चीज आपको बता दूं, अगर आप पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको W3 स्कूल बताया था मैंने पढ़ने के लिए, पढ़ने की आदत डालो अगर सच में कुछ करना है तो। ये मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, इसका मतलब तुमको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अगर अभी से हैबिट डालोगे पढ़ने, बैठ के पबजी खेल रहे हो, बैठ के रील्स देख रहे हो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं भला। हाँ, कुछ रील बनाए कुछ कमा रहे हो तो फिर बताना, फिर तो अच्छा है। पर अगर कुछ मिल कुछ नहीं रहा, खाली दूसरों को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो अपना टाइम कहीं और वेस्ट करने से अच्छा, मैं समझा रहा, इसलिए भाई लोग स्टेज अभी एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है, समझ जाओगे तो आगे भविष्य अच्छा हो जाएगा। नहीं तो बाकी जो कर रहे थे तो करते ही आ रहे हो, कुछ नया तो इससे पहले था नहीं लाइफ में, तो कुछ नया मिला है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा अभी जैसे आपको पढ़ाया गया पिछला, कभी आपने सब एग्जांपल से ढूंढो, करो उसको, प्रैक्टिस करो। चैट जीपीटी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, डाल के ढूंढ के थोड़ा समझो कोड को। कल का टास्क दिया सीधे हाथ खड़े कर दिए, नहीं हुआ, पर किसी ने 4 घंटे बैठ के ट्राई मारा, गूगल पे सर्च किया, कैसे कुछ सर्च, ये आपका फर्ज बनता है सब करने का। यही सब प्रैक्टिस आगे काम आती है। ठीक है, तो एक डेवलपर बनना है अगर सच में, तो भाई अपना एफर्ट डालना, एकदम लग जाओ, एकदम मन से, सही बता रहा हूँ। ठीक है,
अमिताभ बच्चन बोलता ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता है। तो तुम लोग कुछ सीखो उन लोगों से यार, इतने बड़े बड़े लोग कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देखो, मैं कौन होता हूँ तुमको समझाने वाला है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, 18+ हो तो समझदार हो। ठीक है, तो बेटर यही है कि अपना अच्छा बुरा हमें पता होता है, इसलिए समझा रहा हूँ कि मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, हर बैच में से चिल्लाता हूँ मैं, जो कर लेते भाई वो चला ही जाता, निकल जाता कहीं न कहीं, कर रहा है। जो नहीं किया वो आपके आसपास दिखता ही रहता है। ठीक है, लक भी होता है कुछ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना लक भी होता है। पर बिना लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हो। ठीक है, तो मैं सबको यार इसे बोला, पढ़ो, मेहनत करो, थोड़ा सा जो भी एफर्ट डालो उसको। ठीक है, चलो, तो मैं सिंटेक्स लिखने जा रहा हूँ। ओपन करता एक नोटपैड। पहले आता है आपका एक्सेस मॉडिफायर। प्रॉपर्टीज का मैं लिख रहा हूं सिंटेक्स, एक्सेस मॉडिफायर। देन आता है डेटा टाइप। देन आता है प्रॉपर्टीज नेम। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम। उसके बाद आपका आता है, ये बीच में सबके स्पेस रहेगा, हाँ? उसके बाद आपका आता है करली ब्रैकेट। और इसके अंदर आपके दो एक्सेसर आएंगे, एक होता है गेट और दूसरा आपका होगा सेट। गेट में होता है रिटर्न वैल्यू और इसमें होता है वैल्यू को हम सेट करते हैं। तो प्राइवेट मेंबर यानी कि प्राइवेट मेंबर इक्वल्स टू वैल्यू, और यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, रिटर्न प्राइवेट मेंबर। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या चीज लिखा हुआ है, और लास्ट में आपका ये इसका हो गया, इसका कर्ली ब्रैकेट हो गया, और लास्ट में प्रॉपर्टी का कर्ली ब्रैकेट। ये इसका हो गया, ये गेट हो गया, ये सेट हो गया। बस वो सही से कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आए। और ये सेट हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, वो देख लेते हैं, अंदर लगता है सर। ठीक है, रिटर्न प्राइवेट मेंबर, ये हो गया आपका सेट। ये आपका सेट, ये आपका गेट। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया प्रॉपर्टीज। अब चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो एक सिंपल सा पहले बनाते हैं एक प्रॉपर्टी समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पे। एक्सेस मॉडिफायर, ये आपके पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग पीडीएफ आराम से घर पे पढ़ लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक मिनट, हाँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ अपने उस पर विजुअल स्टूडियो के ऊपर। चलिए, अब उसी के अंदर चलते हैं हम प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, अब मैंने ना
ये जो वैल्यू है मैं इसको ही इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को देना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है, पर इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये मेथड हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे जबरदस्ती मुझे क्या करना पड़ रहा है, पैरामीटर डिसाइड करना पड़ रहा है जो मुझे नहीं देना है, ठीक है। मुझे तो भाई एक्स और वाई को वैल्यू देना है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम बनाएंगे एक्स के लिए, दो, देखो जितने फील्ड उतनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आज को एक चीज और आज नया बता दूं, कभी भी आप प्राइवेट मेंबर बनाएंगे कभी भी, तो आप उसके आगे हमेशा अंडरस्कोर लगाएंगे आज से, क्योंकि प्राइवेट मेंबर की पहचान ही होती है अंडरस्कोर से, ठीक है। जो भी आप प्राइवेट मेंबर बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आगे क्या लगाएंगे, हमेशा अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि भाई अब मुझे इस दो फील्ड के लिए क्या बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है। तो याद रखना प्रॉपर्टी जो ना हम बनाते हैं वो अपने प्राइवेट नाम, प्राइवेट मेंबर के नाम से मिलता जुलता बनाते हैं, ताकि पहचान में आ जाए कि इस प्राइवेट मेंबर के लिए ये प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक्स के लिए बनाता हूं, तो पहले मैंने क्या बोला है, एक्सेस मॉडिफायर। तो मैंने लिखा भाई देखो मुझे प्रॉपर्टी को पब्लिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर पब्लिक नहीं रखूंगा तो एक्सेस बाहर होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को रख रहा हूँ पब्लिक। अब रिटर्न टाइप वही होगा जो आपके प्रॉपर्टी का टाइप है। ये कैसा टाइप है, एक इंटीजर है। आप भी यहाँ पे क्या बनाओगे, एक इंटीजर। तो पब्लिक मेंबर हो गया, आपका हो गया एक्सेस मॉडिफायर हो गया, आपका डेटा टाइप हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी का नाम। और मैंने आपसे क्या बोला थोड़े पहले, नाम हमेशा मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रॉपर्टी का नाम हमेशा पास्कल केस में होना चाहिए। पास्कल केस का मतलब ये होता है कि जो मैं नाम लिख रहा हूं उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पर अगर आप फील्ड बना रहे हो या वेरिएबल बना रहे हो तो आप हमेशा उसका नाम कैमल केस में रखेंगे। कैमल केस का मतलब क्या होता है, हमेशा वो स्टार्ट स्मॉल लेटर से होता है। अगर वो दो लेटर का, दो वर्ड का है तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा स्मॉल में होगा, पर दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, कैमल केस कहलाता है ना। ये आपको बताया था कि नहीं, मैंने बताया था, वाह भाई। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम समझ लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन। पहली चीज, आप कभी भी मेथड बना रहे हो, क्लास बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, इन सब के नाम हमेशा पास्कल केस में होना चाहिए, पास्कल केस। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है तो बात समझते हैं, किसके लिए यूज करना है। पहले जब भी आप प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम। दूसरा क्लास का नाम, क्लास नेम। तीसरा मेथड नेम। चौथा प्रॉपर्टी नेम। पांचवा इंटरफेस। अब ये पढ़ने वाला है। अगर ये सब चीजें जो आते हैं इनका नाम पास्कल केस में होना चाहिए। पास्कल केस का मतलब होता है, अगर मैंने क्लास का नाम रखा एम्प्लॉय, तो आपने ध्यान दिया होगा एम्प्लॉय का मैंने ई कैपिटल रखा हुआ है, राइट। मैं बोलूं कि एम्प्लॉय डिटेल्स, दो वर्ड का हो गया ना, तो डिटेल्स का मैंने डी कैपिटल रखा हुआ है। तो यानी कि पास्कल केस वो होता है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर वो एक वर्ड का है तो, अगर दो वर्ड का है तो दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर वो तीन वर्ड का है तो तीसरे वर्ड का भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब आता है कैमल केस। कैमल केस का यूज आप कहाँ पे करेंगे, तो आप करेंगे प्राइवेट मेंबर बनाने में,
या फिर पैरामीटर में। मेथड का पैरामीटर बनाते ना आप लोग, हाँ तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा एम्प्लॉय डिटेल्स, तो देखो अब क्या होगा, अगर वो एक लेटर का है पहले तो आप लिखोगे एम्प्लॉय, ठीक। अगर वो दो लेटर का है तो एम्प्लॉय डिटेल्स। दिखा आपको कुछ चेंज? दूसरा वर्ड का कैपिटल लेटर हो गया। अगर तीन वर्ड का है एम्प्लॉय डिटेल्स डेटा, तो देखो तीसरा वर्ड भी कैपिटल से स्टार्ट है। तो कैमल केस आप किसके लिए यूज करेंगे? प्राइवेट मेंबर बनाने के लिए या पैरामीटर बनाने के लिए। तो उसका जो पहला लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल से चालू होगा। इतना समझा? हाँ तो ये हमारा कहलाता है नेमिंग कन्वेंशन इन सी शार्प। नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, नाम देने का तरीका और कुछ नहीं, इसका मतलब है ना। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पास्कल केस में होता है। तो अब इसका नाम क्या एक्स है, तो मैं कैपिटल एक्स नाम देता हूँ इसका, कैपिटल एक्स। अब प्रॉपर्टी में दो चीजें, पहला क्या हमारा है गेट। गेट में क्या हम लिखेंगे? रिटर्न एक्स। जो भी एक्स को वैल्यू मिले वो रिटर्न करो, पर सेट तो करना पड़ेगा ना पहले। तो हम सेट में कैसे लिखेंगे? सेट, दिख रहा है आपको ये कि एक्स में वैल्यू सेट करो। अब बोलोगे वैल्यू क्या है, तो वैल्यू एक कीवर्ड है। जब एक्स को जो वैल्यू दोगे ना वो यहाँ पे आके सेट होगा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ डीबगर, पहले इसे वाई के लिए भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ वाई और इसको मैं करता हूँ स्मॉल वाई और ये, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये इसको चेंज कर दिया था ना हम लोगों ने, इसलिए एरर, ठीक हो गया। अब चलो हम चलते हैं अपने, और देखो ध्यान से, ये मेरा प्राइवेट मेंबर है, इसको मुझे बाहर एक्सेस नहीं देना है। दिस इज द रूल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बना लिया? गेट एक्सेसर, सेट एक्सेसर। एक्सेसर इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड ही बोल सकते हैं इसको, जो वैल्यू रिटर्न करता है। तो पहले हम सेट करते हैं और फिर गेट करते हैं। तो अब लगा लो यहाँ पे आप डीबगर, और चलिए एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ये हटा देता हूं मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रॉपर्टीज डेमो डॉट, दिख रहा ना आपको एक्स, एक्स इक्वल टू मैंने डाल दिया 200। मैं अभी भी स्मॉल एक्स को एक्सेस नहीं कर रहा हूं, 300 बस हो गया। लगा दो डीबगर, यहाँ भी चेक करना हमें, रन। आगे बढ़ते हैं। क्या ही नहीं, पहले आउटपुट देखते हैं। आउटपुट 300 प्लस 200 आया ना, करेक्ट। पर हमारा यहाँ पर डीबगर क्यों नहीं आया? कहा गया प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लगा था भाई, क्या तकलीफ इसको होगा। चलो सेट पे भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या इश्यू होगा, और मेथड पे भी डाल दो, सब पे डाल दो, देखते हैं एरर क्यों दे रहा है। एक ही public basis कर रहा है। तो कुछ छूट गया, एक्स्ट्रा लग रहा है, किधर है ये? कमेंट हो गया public basis। ठीक है, बिल्ड मारते पहले,
रन करिए। देखो यहाँ पे आया, देखो जो वैल्यू आपने x को दिया था वो यहाँ पे वैल्यू में कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है। और हमने क्या किया है, हाइफन x अंडरस्कोर x क्या मिल गया, हमने 200 मिल गया। अब गेट क्या कर रहा है, इसको इसको देगा, यानी कि x वैल्यू सेट हुआ यहाँ पे और फिर रिटर्न हुआ, मतलब सेट होगा फिर गेट होगा। तो x को मिला गया, जो स्मॉल s को क्या मिला, 200 मिला। y के पास फिर गया सेम चीज, देखो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू कितना है, अभी को सेट नहीं हुआ, अभी सेट होने दो, सेट हो गया अभी 300 आया। उसके बाद यहाँ पे बाहर निकला और आपका मेथड में अंदर गया। तो चेक करो, इस समय x में 200 दिख रहा है, y में 300 दिख रहा है, और इसको हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, तो वैल्यू आपका आया 500। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई भले मैं x y को दे रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि जब x का वैल्यू, जो वैल्यू है, अगर वो 300 से ज्यादा हो तो ही वैल्यू सेट होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू सेट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं अब एक कंडीशन मारने जा रहा हूं। क्या कंडीशन मारेंगे, इफ, देखो अंदर हम कंडीशन भी यहाँ पे मार सकते हैं, क्या कि अगर जो वैल्यू दे रहे हैं हम, वैल्यू ग्रेटर देन 500 हो तो ही वैल्यू क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ठीक, नहीं तो एल्स में डाल दिया मैंने, एल्स x इक्वल टू क्या रहे, 20 रहे। समझे बात को अभी। अब मेरा सिचुएशन ऐसा आ गया कि अगर वैल्यू 500 से ऊपर दे रहा हूं तो ही x में वो वैल्यू सेट हो, नहीं तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक, अब हम लगाते हैं, इसको चेक करते हैं। अभी जो आपने वैल्यू दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 200 दिया है, राइट ना, 200 दिया ना आपने, पर सेट क्या होगा, यस। चेक करिए, पहले मैंने 200 तो दिया यहाँ पे, पर क्या हुआ यहाँ पे, अंदर गया, जा भाई, फॉल्स है, राइट। तो कहा गया वो x इक्वल टू 20 सेट हुआ। आपने तो 200 दिया था, पर क्या ये नॉर्मल मेथड में कर पाते, नहीं कर पाते, राइट। तो आपको वही मिलता उसको, है कि नहीं। पर देखो हम प्रॉपर्टी में प्राइवेट मेंबर के ऊपर कंडीशन भी लगा पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं सेट करूंगा, देखो y का वैल्यू तो 300 ही सेट होगा। देखो x में क्या आया, 20 आया, y में कितना, 300, क्या आउटपुट मिला, 320। आपने तो भेजा था 200 300, राइट, पर हमारा कंडीशन ने उसको फेल मार दिया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं, एक मिनट, हाँ सिद्धि, हाँ हाँ 4 बजे के आसपास, 4 PM। ठीक है, चलेगा। हाँ, और हाँ, और कुछ, वो एक साथ आएगा ही नहीं, एक साथ तो आएगा ही नहीं। अब फिर पिछली बार का लफड़ा मत मार देना कि एक साथ में स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, मैं मुंबई में हूँ नहीं, मैं पता है ना ये बात। हाँ ठीक है, चलो।
हाँ चलेगा, 4 के बाद कोई भी चलेगा। ओके फाइन फाइन, ओके फाइन फाइन। हाँ बाबा समझ गया, टेंशन मत लो, चलो ठीक है। क्या थोड़ा टाइम दो अभी, यहाँ कुछ बिजी हूँ मैं, लगेगा मुझे आधा घंटा, ठीक है चलो ओके। हाँ सॉरी। तो अभी मैं ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ कंडीशन। कंडीशन ये है, मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग करना था यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को मैं रीड ओनली बनाता हूँ। देखो अब तो क्या था, ये रीड और राइट दोनों, देखो ना आप यहाँ पे वैल्यू डाल भी पा रहे हो, और चाहो तो यहाँ पे राइट रीड करने का मतलब क्या है कि मैं इसको कंसोल भी करवा सकता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स को देख यानी कि प्रिंट भी करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे राइट, राइट करना, यानी कि आप वैल्यू इसको दे रहे हो, दिस इज द राइट, राइट करना। और यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हो आप, उसको देखने के लिए एक्स क्यों नहीं ले रहा, ओ सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा राइट, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रीड, ठीक है ना। क्योंकि रीड मतलब जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे आउट दिखता है वो रीड करते हो आप, राइट नहीं करते हो आप इसको। तो आप यहाँ पे इसको रीड कर रहे हो, और यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो मतलब राइट कर रहे हो। पर मैं अब इसको बनाने जा रहा हूँ राइट ओनली। चलो रीड ओनली पहले बनाते हैं। कैसे बनाएंगे रीड ओनली, मैं जाके यहाँ से क्या करूंगा, सेट को हटा दूंगा। सेट को मैंने मार दिया कंट्रोल की सी। अब देखो उधर तुमको एरर दे रहा होगा, डिबगर हटा रहा हूं, देख रहे हो, देख कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी असाइन टू इट्स रीड ओनली, क्योंकि हमने क्या हटा दिया वहां से, सेट हटा दिया है। और सेट क्या करता है, राइट करता है वैल्यू को। हमने बोला राइट नहीं करना है, यानी कि हम उसको वैल्यू राइट करने को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इस समय, ये रीड ओनली है। देखो नीचे एरर नहीं दे रहा है, कंट्रोल एक्स वाले में आप इसको पढ़ सकते हो, पर आप उसको वैल्यू नहीं दे सकते हो, दिस इज द रीड ओनली। अब मैं चेंज करता हूं, कंट्रोल जेड। अब मैं इसको करता हूं यहां से कमेंट, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये देख रहे हो किधर आ रहा है, वो रीड वाले पे अब आ रहा है कि बाबा आप वैल्यू तो दे सकते हो राइट, पर आपको यहाँ पे रीड नहीं कर सकते। तो क्या करना था, खाली वैल्यू देना पे इसको तो करना नहीं था। यहाँ पे देखो मुझे खाली क्या था, एक्स और को वैल्यू देना था बस, करेक्ट, मुझे उसको देखना नहीं था। तो मैं चाहूँ खाली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको राइट ओनली भी खाली कर सकता हूँ मैं। इसको कमेंट दिया फिर भी आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे रीड नहीं करना है, मुझे कंसोल नहीं करवाना है, मैं चाहता हूँ खाली एक्स और वाई को वैल्यू मिल जाए। और देखो यहाँ पे आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो यहाँ से गया, मैं गया, वैल्यू सेट हुआ आपके स्क्रीन पे, ये रहा आउटपुट 320। तो देखा आपने, तो रीड और राइट कैसे करना है ये आपके ऊपर है, मुझे रीड रखना है कि राइट रखना है, ठीक है। तो ये आज कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं चल ही नहीं रहा, ओके फिर से शेयर कर। आपको आउटपुट दिखा था कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, लेट्स ट्राई।
जब दिखे तो बताना। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्रेम जी वहां का नेट है क्या? नेटवर्क इशू इधर ही दिख है क्या प्रेम जी? मेरे भी शो कर रहा क्या है। नेट चेक करिए। अरे लड़कियां कह रही कि टाइम हो गया सर, मत पढ़ाइए। वो तो हमें पता है, उसका तो स्टार्टिंग से मूड नहीं रहा होगा आज। हाँ सर, चेंज करूँ नेटवर्क? चेंज करता हूँ सर। बस कटे ना। पहले बताइए, नेक्स्ट करता हूँ, रहने दीजिए। मुझे लगता है इनका भेजे से बाहर जा रहा है सर, मुझे लग रहा है शकल देख के इनका जो। लोगों की शकल पंचर है सर। हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ये आवाज जा रहा है? हाँ पूछ रहा हूँ, समझ में आया थोड़ा बहुत भी? ठीक है, मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा फिर से। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी से फिर से पढ़ाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी। बट थोड़ा सा उस पीडीएफ से आज पढ़िए आप लोग पहले। सर जो कंडीशन ठीक है? अप्लाई करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में, हाँ, तो वो केवल सेट वैल्यू के लिए ही कर सकते हैं या गेट वैल्यू के लिए? ये सिर्फ अभी सेट करने के लिए, गेट पे भी लगा सकते हो कि अगर वैल्यू, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू 500 से ज्यादा हो तो ही खाली रीड हो, राइट? तो मैं वही कल बताने वाला हूं। तो अभी मैंने आज आपको सेट पे बताया, आप गेट पे भी वो कंडीशन लगा सकते हो, लगा के चेक कर लेना। ठीक? तो जो आपने एफिल्स मारा है वो खाली सेट पे नहीं, आप गेट पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो कल क्लास रखना है कि नहीं रखना है? रखना है ना? आप ठीक है, कल रखना ही नहीं, बस ये पूछा गया। नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए कल क्लास। चलेगा। ठीक है, ठीक, ओके तो सर, कल कल कंटिन्यू करते हैं फिर यहीं से। ठीक है? पर वो जो पीडीएफ दिया वो देखने, तुमको खाली व्हाट्सएप में रखने के लिए नहीं दिया है, हाँ? पढ़ने के लिए दिया है। चलो ठीक है, हाँ, ओके, बाय। बेटा आप डिसाइड करो कि हमें कल रखना है कि